हे स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, जिसके मैंने 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखें जाकर देख लो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल्स सब जानते हो, सॉइल्स होती क्या है। सॉइल्स के कारण ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। सॉइल होती है मिट्टी। ठीक है, तो पहली सॉइल हम लोग पढ़ते हैं। पहली सॉइल का नाम क्या है? एल्यूवियल सॉइल। ठीक है सर, ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। लास्ट ईयर ज्योग्राफी पढ़ी थी, यस सर। तो उसमें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें टॉपिक था नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो यानी नॉर्दर्न प्लेन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए काम आती है। और नॉर्दर्न प्लेन्स में सारा का सारा कौन सा सॉइल पाया जाता है? एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल में जो भी डिपॉजिट होता है, यानी जो भी मिट्टी होती है, वो किसके कारण आती है? 3 रिवर सिस्टम्स के कारण। कौन कौन सी सर? IGB, I फॉर इंडस, G फॉर गंगा एंड B फॉर व्हाट? ब्रह्मपुत्र। इज दैट क्लियर? ढंग से समझना सर। ये सॉइल कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड होती है, कहाँ कहाँ तक पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात। अगर आप लोग रिवर वैलीज के थोड़े अंदर साइड जाओगे, एज वी मूव इनलैंड, यानी रिवर वैलीज यानी 2 पहाड़ों के बीच में जो नदियाँ होती है, अंदर साइड जाओगे आप वहाँ पर, तो आपको एल्यूवियल सॉइल पाई जाएगी। और ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, इसकी साइज़ क्या होती है सर? बड़ी। इज़ दैट क्लियर? जैसे आप रिवर वैलीज़ के थोड़ा अप साइड जाओगे, कहाँ जाओगे सर? ऊपर साइड, अपर रीचेस, जहाँ पर स्लोप ब्रेक होता है। स्लोप समझते हो? ढलान, ब्रेक होती है। अपर रीचेस ऑफ रिवर वैलीज यानी 2 पहाड़ों के बीच में जो नदियाँ होती है, उसके अप साइड जाओगे तो वहाँ पर ही एल्यूवियल सॉइल का जो नेचर होता है वो कोर्स होता है। कोर्स का मतलब बिखरी हुई मिट्टी, दरदरी मिट्टी बोल सकते हैं हिंदी में। COARSE, कोर्स का मतलब होता है दरदरी या बिखरी हुई मिट्टी। इज दैट क्लियर जो मैं समझा रहा हूँ आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एल्यूवियल सॉइल 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है खादर एंड सेकेंड वन इज बांगड़। खादर और बांगड़। ठीक है, खादर को नई सॉइल बोला जाता है और बांगड़ को पुरानी सॉइल बोला जाता है। खादर इज मोर फर्टाइल, बांगड़ इज लेस फर्टाइल। ठीक है सर, ये खादर कहाँ पाई जाती है बेटा? खादर एकदम नदी के किनारे, फाउंड नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर। ठीक है, जबकि बांगड़ फाउंड फर्दर अवे फ्रॉम द रिवर, यानी नदी से थोड़ा सा दूर, ऊपर साइड। इज दैट क्लियर? खादर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन होते हैं सर, और बांगड़ में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कंकड़ होते हैं। कंकड़ समझते हो? छोटे छोटे तिकोने वाले पत्थर। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन पुटअप करोगे, सर ये एल्यूवियल सॉइल कौन से क्रॉप के लिए सूटेबल होती है? पैडी। पैडी का मतलब क्या होता है बच्चों? राइस। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल की तरफ। मैंने पहली सॉइल कौन सी बताई? एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अब आती है ब्लैक सॉइल। नाम से समझ में आ रहा है सर, विच इज़ ब्लैक इन कलर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रैगर सॉइल। मैं आपको बताऊंगा रैगर क्यों बोलते हैं इसको। अच्छा, इस पर कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है सर? ब्लैक कॉटन सॉइल। कौन सा? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। और उस पर क्या, कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है? कॉटन। ब्लैक कलर का कॉटन नहीं, नाम ब्लैक सॉइल है और उस पर कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस होता है सर? कॉटन। अच्छा सर, ये बनती कैसे? लावा के फ्लो से। अभी मैंने आपको बोला है ना रैगर क्यों बोलते हैं बेटा? रैगर का मतलब होता है फ्लो, लावा के फ्लो से ये सॉइल बनती है, दैट्स इट। अच्छा, ये कौन कौन से एरिया को कवर करती है सर? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड क्या लिखा हुआ है? मालवा। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चों, और ये लावा के फ्लो से बनती है तो बता दिया मैंने। इसमें जो मटेरियल होता है ब्लैक सॉइल में, वो क्ले मटेरियल होता है, यानी चिकना टाइप, है ना। और ऐसा जो मटेरियल काफ़ी फाइन होता है, जिसमें पार्टिकल्स काफ़ी फाइन होते हैं, उसको क्ले मटेरियल बोला जाता है, चिकना टाइप, है ना। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट वेदर होता है, तो इसमें काफ़ी क्रैक्स हो जाते हैं। क्रैक्स का मतलब समझ रहे हो? मैं आपको बता देता हूँ, इमेज बता देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको ब्लैक सॉइल? ये ब्लैक सॉइल है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो जो जो मेन धरती होती है उसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं, सॉइल में डीप क्रैक्स आ जाते हैं गर्मी के कारण, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हॉट वेदर में क्रैक्स हो जाते हैं, जिसके कारण सॉइल को प्रॉपर हवा मिल जाती है। क्या मिल जाती है सर? हवा मिल जाती है। इसको बोलते हैं प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, ये सॉइल काफ़ी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है जब मौसम काफ़ी वेट होता है ना, नमी होती है जब। और इस सॉइल पे जब तक काम नहीं कर सकते, तब तक काम नहीं कर सकते जब तक इसको टिल्ड नहीं किया जाता। टिल्ड मतलब प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर्स, केमिकल का यूज़ करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट का यूज़ करके इस सॉइल को ठीक नहीं किया जाता।
डिफ़िकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमीडिएटली। टिल्ड मतलब प्रॉपर तरीके से जो भी केमिकल्स ये सॉइल डिमांड कर रहा है इसमें डालो इसकी सॉइल पर, तब जाकर इसमें खेती बाड़ी होगी। तो ये कौन सी सॉइल थी बच्चों? ब्लैक सॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सॉइल है सर, उस सॉइल का नाम है लैटराइट सॉइल। क्या नाम है सर? लैटराइट सॉइल। ठीक है, ये लैटराइट सॉइल बेटा टोटल आप देख लेना कितनी तरह की सॉइल्स है। लैटराइट सॉइल डिराइव्ड है एक लैटिन वर्ड से जिसको बोलते हैं लैटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक समझ तो ईंट। आप जब इस सॉइल को देखोगे ना ऐसे लगेगा सर ईंटें पड़ी है, तो ब्रिक पड़ी है। ठीक है, ये सॉइल फॉर्म कैसी होती है? जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जहाँ पर बरसात भी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर ये सॉइल क्या होती है? फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब बताया था कि पानी एक जगह जब ब्लॉक हो जाता है एक जगह, तो उसके बेसिस पर ये सॉइल क्या होती है बच्चों? फॉर्म होती है। उसको क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग, या फिर क्या बोलोगे? लीचिंग। अच्छा, इसमें ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस कम होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं सॉइल के अंदर वो क्या हो जाते हैं सर? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ह्यूमस तो आप सभी जानते हो, सबको पता होगा ह्यूमस क्या होता है, जो सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो कम होता है। अच्छा, अगर हम लोग इसमें प्रॉपर तरीके से मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें तो इस सॉइल में हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने एक नीचे एरो बना के बच्चों चीज़ लिखी है, आफ्टर एडप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेटिव टेक्निक। यानी सॉइल, इस सॉइल में अगर हम लोग प्रॉपर चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो भी रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र ये है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी, और अगर हम लोग उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इस पे क्रॉप्स का क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी सूटेबल होनी चाहिए सॉइल के लिए। प्रॉपर सॉइल कंजर्वेटिव, यानी ऐसे केमिकल्स यूज़ करने जो सॉइल को बर्बाद नहीं करे बल्कि क्या करे सर? कंजर्व करे, बचाए। ठीक है सर, ये सॉइल किसके लिए सूटेबल होती है? टी और कॉफ़ी के लिए। क्या बोलेंगे? टी एंड कॉफ़ी। इज दैट क्लियर? तो तीन हो गई सॉइल, पहला एल्यूवियल, दूसरा ब्लैक, तीसरी लैटरेट सॉइल, फोर्थ आती है सर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी, एरिड सॉइल। सर ये रेड टू ब्राउन इन कलर होती है, ये सैंडी इन टेक्सचर होती है, यानी इसका जो टेक्सचर होता है काफ़ी रेत जैसा होता है, मिट्टी। इसके अंदर सेलाइन यानी सॉल्ट नेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने के कारण, ठीक है ना, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो सॉल्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉल्ट कंटेंट नहीं निकलेगा तो प्रॉपर क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो कैसे निकालते हैं सॉल्ट को? वाटर को इवेपोरेट करके। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ये जो एरिड सॉइल है इसके लोअर लेयर में एकदम नीचे कंकड़ होते हैं। क्या होते हैं सर? कंकड़। ये रहा, जिसके कारण पानी पूरी सॉइल तक पहुंच नहीं पाता। लोअर लेयर पर कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके कारण सॉइल को पानी नहीं मिल पाता। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपकी 4 सॉइल होगी। टोटल 6 सॉइल है बच्चों, मैंने 4 एक्सप्लेन करी है। 2 सॉइल अपन बाद में पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं, एग्जाम में नहीं आती। रेड एंड येलो सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, ये सिंपल सा रीड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी है अपन को। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया सॉइल कितने तरह की होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सर ये सॉइल इरोजन क्या होता है? जब टॉप लेयर सॉइल की उड़ जाती है, या सॉइल जब उड़ जाती है पूरी तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल, अगर डेफिनेशन पूछे तो कैसे लिखोगे? डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। एकदम से जब सॉइल पूरी ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। ठीक है। अच्छा बच्चों, सॉइल इरोजन कितने तरह के होते हैं? कैसे सॉइल इरोड होती है? सर विंड, हवा के आने से। हवा कितनी स्पीड में आती है? हवा से पूरी जो टॉप लेयर होती है ना वो पूरी उड़ जाती है भैया। इज दैट क्लियर? एक होती है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? पानी के फ्लो से जो वाटर होता है वो पूरी ऊपर परत जमा देता है, शीट बना देता है पानी, और जिसके कारण टॉप लेयर जो ऊपर होती है सॉइल की वो पूरी खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं शीट इरोजन। आपको इमेज बताऊँ मैं इसकी, देखो ये देखो बच्चों, ये है शीट इरोजन। पानी की पूरी परत हो जाती है जिसके कारण जो सॉइल होता है ना, सॉइल वो पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। पानी पूरी शीट बना देता है। आगे देखो, आगे वाला टाइप, पानी पूरे तरीके से आ रहा है और पूरा का पूरा क्या कर देता है सर? सॉइल के ऊपर चढ़ जाता है। इसको बोलते हैं शीट इरोजन। इज दैट क्लियर? ठीक है।
तीसरा है हमारा गली इरोजन। बेटा गली मतलब छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं सर? चैनल्स बन जाते हैं। पानी तेज़ी से आता है और गड्ढे बना देता है। क्या बना देता है? गड्ढे। इसका भी मेरे पास इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो, ये ऊपर गली इरोजन, आपको ऊपर ऊपर वाले इमेज को देखो, वो गड्ढे बन गए, चैनल्स बोलते हैं उसको। पानी इतने शूट से आता है कि छोटे छोटे गड्ढे बना देता है भाई, तो गलियाँ बन जाती है, तब इसका नाम क्या होगा? गली इरोजन। गुल्ली मत बोलना, गली इरोजन। ठीक है, आगे। अब हमने पढ़ लिया कि सर सॉइल एरोड होती है, ख़राब होती है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पढ़ेंगे। 4 सॉल्यूशन है सर। पहला है काउंटर प्लोइंग, दूसरा है टेरेस फार्मिंग, तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग, चौथा है शेल्टर बेल्ट्स। अब देखो क्या है सर, ये काउंटर प्लोइंग क्या होती है? देखो इसकी भी इमेज बता रहा हूँ होती क्या है। देखो बच्चों, ये होता है काउंटर प्लोइंग, है ना। होता क्या है सर? ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ब्रेकर्स। जैसे दिख रहा है, ये फर्स्ट ब्रेकर, ये ब्रेकर है, ये दूसरा ब्रेकर, ब्रेकर की तरह ये तीसरा ब्रेकर, ठीक है ना। और ये इनके ऊपर सॉइल को उगाया जाता है। किसको उगाया जाता है सर? सॉइल को। और इसके ऊपर खेती बाड़ी की जाती है। यानी जैसे आपने रोड्स पे ब्रेकर देखे, यस सर, उस ब्रेकर के पास में फिर एक और ब्रेकर, फिर एक और ब्रेकर सर, और उस ब्रेकर के ऊपर क्या किया जाता है? सॉइल प्रोड्यूस की जाती है, ब्रेकर जैसी मिट्टी प्रोड्यूस की जाती है। अब बोलोगे सर उससे क्या होगा? बेटा अब एक चीज़ समझना आप लोग, अब जब पानी को अपन को कोशिश क्या करना है? सॉइल एरोड कब होती है? जब पानी एक जगह टिका रहता है। इज दैट क्लियर? अब ये वाला देखो, अब ये जिस पे मैं क्लिक करके रख रहा हूँ, इस वाले पे, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पर पानी आएगा, पानी जैसे ऊपर जाएगा वापस क्या आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा। यानी पानी का हमें फ्लो ऊपर से नीचे मेंटेन करना है। पानी को एक जगह अगर टिक गया, मान लो ये पानी ऊपर सॉइल के ऊपर आ गया, ऊपर ब्रेकर के ऊपर आ गया, तो उससे क्या होगा सर? सॉइल इरोड हो जाएगी। क्योंकि आप इमेजिन करो कि पानी ब्रेकर के ऊपर से जाता है, फिर वापस क्या आ जाता है सर? नीचे आ जाए। इधर भी ऐसा ही होगा, पानी अगर फ्लो भी होगा तो ऊपर से जाएगा, फिर वापस क्या आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा। पानी एक जगह टिकना नहीं करना अपन को, पानी को टिकाना नहीं है। तो पहला कौन सा आपका पॉइंट सर? काउंटर फ्लोइंग। इज दैट क्लियर? दूसरा है आपका टेरेस फार्मिंग। देखो सर टेरेस फार्मिंग क्या होता है? ये जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती, 1 2 3, इसको टेरेस फार्मिंग बोलेंगे। बोलोगे सर इतनी बड़ी टेरेस? एक्चुअल में जैसे आपके घर पे सीढ़ियाँ होती है, वैसे ये टेरेस फार्मिंग भी होती है। इसका रियल इमेज देखो, ये देखो, देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना। अब हर सीढ़ियों पे सॉइल उगाई जाती है, ठीक है। पानी फेंकोगे तो पानी एक जगह टिकेगा नहीं, दूसरी सीढ़ी पे आएगा, दूसरी पे पानी नहीं टिकेगा, तीसरी पे आएगा, चौथी पे आएगा। तो इससे क्या होती है? सॉइल एरोड होने से बच जाती है, सॉइल इरोजन नहीं होता। फर्स्ट बताया था काउंटर फ्लोइंग, सेकेंड इज योर सॉइल इरोजन। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे। अब ध्यान से समझना आप लोग। तीसरा होता है सर स्ट्रिप क्रॉपिंग। सर ये क्या होता है? अब देखो, देखो बच्चों, ये होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ग्रास को ग्रो कर दो, ग्रास यानी घास, उसको ग्रो कर दो किसके सामने सर? क्रॉप्स के आसपास, छोटे छोटे। ये जैसे एक इतनी सारी लेयर है, 1 2 3 4 5, ये क्या है सर? ये ग्रास ग्रो कर दी हमने क्रॉप्स के सामने। उससे क्या होगा? अब जब विंड आएगी, हवा आएगी, तो ये ग्रास उन क्रॉप्स को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, जिसके कारण सॉइल एरोड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो दिस इज योर स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब लास्ट आता है बच्चों आपका शेल्टर बेल्ट्स। ये भी स्ट्रिप क्रॉपिंग की तरह ही होता है, ये भी विंड एरोजन को रोकता है। अब देखोगे सर शेल्टर बेल्ट्स कैसे होता है। देखो ये रहा शेल्टर बेल्ट्स। एक ही रो में बहुत सारे ट्रीज को क्या करना? ग्रो करना। एक ही लाइन में बहुत सारे ट्रीज को क्या करना? ग्रो करना। फिर थोड़ा गैप रखना, फिर वापस एक ही लाइन में काफ़ी सारे ट्रीज का रो बनाना। तो उसको क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट। स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दोनों विंड एरोजन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, जिसके कारण सॉइल एरोड ना हो। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए जिसके थ्रू सॉइल एरोजन कंट्रोल होता है। पहला काउंटर प्लोइंग, दूसरा टेरेस फार्मिंग, तीसरा स्ट्रिप क्रॉपिंग, चौथा शेल्टर बेल्ट्स। 3 तरह के एरोजन बताए, विंड एरोजन, शीट एरोजन एंड गली एरोजन। आई होप पूरा ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। तो सारे वीडियोस प्रॉपर तरीके से देख लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। आई होप आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस को 2 बार देखो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, नोट्स बना के रखो ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग चैप्टर का दी एंड करते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 बार वीडियो देखो और अपने कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स को क्या करो बच्चों? मेंटेन करो, ठीक है। और आपके टाइम के हिसाब से टेस्ट भी लिए जाएंगे,
ठीक है, तो कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर लेना। चलो बाय।